हाँ, हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज आपके लिए 12वीं क्लास के लिए कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछता है। कि बच्चे से हड़बड़ा जाते हैं, कुछ कठिन शब्द, कठिन परिभाषा, कठिन शब्दावली को देख करके लिख नहीं पाते। उसी को हम सरल भाषा में लघुत्तरीय के रूप में हल कर देते हैं, जो बहुत ही आसान होगा। जैसे समझिए, सुनिए और नोट करिए। जैसे सेकेंड ईयर में कहने का मतलब है कि पहला है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर कहते हैं अंग्रेजी में। प्रश्न आता है कि माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु क्या है, वर्णन करें। तो आप वर्णन करिए, इसको सोचिए, समझिए, आराम से सुनिए, समझ में सब आ जाएगा। बड़ी इजी चीज है, लेकिन देखने में कठिन लगता है कि लघु बीजाणु के बारे में हम क्या लिखें, समझ में नहीं आता। अब आप समझिए, लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, लघु बीजाणु का जन्म लेना, उत्पन्न होना माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। लघु बीजाणु जन्म कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी द्विलिंगी पुष्प को लीजिए, उदाहरण परागकण है पुरुष जनन, स्त्री केसर है स्त्री जनन। हम लोग स्त्री केसर को यहाँ छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं पुंग केसर की, जो मेल ऑर्गेन्स है किसी द्विलिंगी फ्लावर्स की। अब यहाँ पर देखिए कि उनमें पराग कण में जो है, यानी पुंकेसर में कहिए, पुंकेसर में कुछ सेल होते हैं मातृक सेल, मदर सेल। उस सेल को दो नाम से वैज्ञानिक जानते हैं, पराग मदर सेल भी कहते हैं, या फिर लघु बीजाणु मदर सेल भी कहते हैं। माने माइक्रोस्कोप मदर सेल या पोलिन मदर सेल कह सकते हैं। अब है कि वयस्क होने के बाद क्या होता है कि ये होते हैं डिप्लॉयड, इनमें गुणसूत्र 2x होगा। जब ये अर्धसूत्री कोश का विभाजन करके ये 4 स्पोर का निर्माण करते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्कोप स्पोर जो है अपने मातृ सेल मदर सेल की अपेक्षा आपको हेप्लाइड हो जाता है, मानी अगुणित। 2x से गुणसूत्र मातृ सेल में 2x का गुणसूत्र x में बदल जाता है स्पोर में। माइक्रोस्पोर ये 4 चेम्बर होते हैं, ये 4 कक्ष वाले होते हैं। आगे चल करके अब समझिए कि अब जो है कि पराग मदर सेल या फिर लघु बीजाणु मदर सेल द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आसान तो है, थोड़ा सा और बात बढ़ाइए इसमें। कहने का मतलब है कि अब आसान हो जाता है। अब यह बात यह है कि आगे चल करके समझेंगे कि यह लघु बीजाणु जनन फिर आगे चल करके डेवलप होकर के यही जो है लघु बीजाणु ही डेवलप होकर के पराग कोष बनाएगा के रूप में, यानी विकसित हो गया लघु बीजाणु ही। और जब पराग कोष बन जाता है तब उसमें क्या है कि लघु बीजाणु पराग कण भर जाते हैं। जब पराग कोष स्फुटित होता है तो पराग कण निकलकर परागन की क्रिया में भाग लेते हैं। यही परागन पौधे का मेल गैमेट कहलाता है। परागकण को मेल गैमेट कहते हैं। चलो, याद हो गया। यही है लघु बीजाणु जनन। और भी बातें इसमें है कि लघु बीजाणु के 4 परत होते हैं। पहला है बाह्य परत। बाह्य परत ये बाहरी का परत है जो रक्षा करता है। इसके बाद है अंतःथीसियम, जिसके बाद की परत हुई। फिर है मध्य परतें जो भ्रूण यानी लघु बीजाणु को आगे डेवलप करने में सहायता करता है, इसको लघु बीजाणु को मध्य परतें। और लास्ट में है टैपिटम। इसके अंदर टैपिटल नाम के सेल होते हैं। टैपिटल सेल या टैपिटल सेल 2 तरह का हो सकता है, द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय। परीक्षा में आता है कि टैपिटल सेल के 2 रूप हो सकते हैं। कौन कौन? द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय। अब आगे आते हैं। चलो, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आते हैं। भ्रूण कोष में भी लोग भटकते हैं। भ्रूण कोष के बारे में सवाल आ जाता है तो गड़बड़ाने लगते हैं। भ्रूण कोष और भ्रूण कोष 2 चीज है। हम यहाँ पर भ्रूण कोष का वर्णन नहीं करेंगे, केवल वर्णन कर रहे हैं भ्रूण कोष का। एंडोस्पर्म कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब इसको समझिए और उत्तर देने के लिए आसान कर लीजिए अपना। देखने में तो सवाल टफ लगता है, क्या लिखे इसमें, क्या न लिखे इसमें। देखिए, भ्रूण कोष एंडोस्पर्म जैसे निषेचन के बाद बनती है प्राथमिक बना होता है, प्राइमरी होता है। प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, कोष नहीं पोष यानी एंडोस्पर्म केंद्रक बनता है निषेचन के बाद।
अगर कब यह विभाजन करता है, विभाजन करेगा तभी डेवलप होगा कोई चीज को, उसका विभाजन होगा। बिना सेल विभाजन के कोई भी जीव, प्लांट हो या एनिमल डेवलप नहीं करता, याद रखिए। अब यहाँ देखिए, प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक जो है, अगर निषेचन के बाद इसका निर्माण जरूर होगा। अगर ये विभाजन करके वैसे केंद्रक बनाते हैं जिनके बीच में केंद्रक सेल वाल नहीं होते, यानी केंद्रक फ्री केंद्रक है, सेल वाल रहेगा तब न सटेगा। अलग अलग केंद्रक बन गया, अलग अलग बनता है, इसमें सेल वाल नहीं है ताकि दूसरे से कंबाइंड हो सके। तो ऐसी स्थिति को हम भ्रूणपोष का पहला प्रकार केंद्रकीय कहते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर, अब इसे इंडोस्पर्म NE। लेकिन अगर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक उसका विभाजन करके और क्या करते हैं कि सेल वाल का निर्माण करते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक सेल ये जो है ऐसे सट जाएगा, वाल बन गया यहाँ पर, तो इससे टिश्यू का निर्माण होने की संभावना बढ़ेगी। इसे हम कहेंगे सेल्यूलर इंडोस्पर्म, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। ये केंद्रकीय है न्यूक्लियर, अब ये सेल्यूलर कोशिकीय है। लेकिन परंतु यदि हम आगे बढ़ते हैं, यदि मान लिया कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन करने के बाद यदि आप माइक्रोपाइलर और चैलेजल दो प्रकार के सेल बनाने, माइक्रो जो पाइलर है बड़ा होता है और चैलेजल छोटा होता है। माइक्रोपाइलर जो है आगे डेवलप करके और मुख्य भ्रूणपोष का निर्माण करता है। याद रखिए, एक अंक के सवाल में आता है कि कौन सा आपको इंडोस्पर्म यानी वास्तविक इंडोस्पर्म का निर्माण किस प्रकार के माध्यमिक भ्रूणपोष से होता है। तो उत्तर में क्या देंगे हम लोग, माध्यमिक भ्रूणपोष में आ जाएगा आपको सेल्यूलर नहीं, चैलेजर नहीं, बल्कि कौन बोले अभी हम, यानी माइक्रोपाइलर डेवलप करके वास्तविक भ्रूणपोष बनाता है, और चैलेजर नहीं। वो चैलाजल जो है, चैलेजर कहते हैं, वो नहीं बनाता। तो इस तरह से हम ऐसे भ्रूणपोष को हम लोग माध्यमिक कहेंगे। माध्यमिक को हम होलोबियल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भ्रूणपोष हुए तीन तरह के, केंद्रकीय, कोशिकीय, माध्यमिक या होलोबियल। इसमें आपको फर्स्ट वाले में है, केंद्रकीय में है सेल वाल नहीं बनते, कोशिकीय में सेल वाल बनते हैं, और माध्यमिक में या होलोबियल में दो चीज बनता है, आपको माइक्रोपाइलर और चैलेजल। माइक्रोपाइलर जो है उससे जो है वास्तविक भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और चैलेजल से कोई भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है। चलिए इसको भी समझ गए आप। आते हैं प्राइमूला फूल के पुंकेसर स्त्री केसर की स्थिति के आधार पर है। कोई पुष्प में देखिए, प्राइमूला में क्या है कि दो भेद होते हैं, पीनाइड और थ्रोमाइड। ये में है पीनाइड में क्या होता है कि इसमें ये जो वर्तिकाग्र है लंबी हो जाती है और पुंकेसर नीचे रह जाता है। पुंकेसर स्टामेन नीचे और वर्तिकाग्र ऊपर। अब कीट इसमें कीट जाएगा अंदर, तो अंदर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नीचे, यानी यहाँ पर ये आपको कहलाते हैं थैलमस एरिया हुआ। तो थैलमस एरिया के ऊपर बनते हैं आपको मकरंद बनते हैं। तो यहाँ से चूसेगा, इसके सिर में लगेगा, आते समय यहाँ पर स्वपरागन करा सकता है, और दूसरे फूल पर जाकर परपरागन भी करा सकता है। और थ्रोमाइड में क्या है कि विपरीत होता है, पुंकेसर ऊपर और वर्तिकाग्र छोटी पड़ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले कीट के सिर में परागन लगेगा और यहाँ पर स्वपरागन करवाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए, प्राइमूला के दो भेद, पीनाइड, थ्रोमाइड। पीनाइड में वर्तिकाग्र बड़ा, पुंकेसर छोटा। थ्रोमाइड में पुंकेसर बड़ा, वर्तिकाग्र छोटा। सिंपल तो है, याद हो गया। ये आपको इस तरह से आप ये नोट करिए, याद करिए। और ये तो टफ सवाल है, ये जल्दी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, और तो परीक्षा में भुला जाइएगा। और बहुत सरल तरीके से समझा दिए हैं, इसको 2-3 अंक में आएगा, इसको लिख दीजिए आराम से। 12वीं 12th के लिए है। धन्यवाद। ऐसा वीडियो जाते रहेगा, 12वीं के लिए है।